ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। लाहौर वॉल्टन रोड पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। लाहौर में धमाके की आवाज सुनी गई है। एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज लाहौर में सुनी गई है। जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो आज आपका भाई किट्टू आपको दिखाता है लाहौर पूरा जो दहल चुका है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पूरा लाहौर धुआं धुआं हो चुका है और होगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लाहौर में जन्मे हैं वो आज पूरी रात जागे हैं। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे अहमद फराज से। अहमद बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ है वाल्टन एयरपोर्ट के साथ। आर्मी की यूनिट है वहाँ पर, जैसे कोई मिसाइल हिट हुआ है इसी तरह की आवाज़ थी और शदीद जो है वो आवाज़ आई है। पूरे इलाके के अंदर, पूरे एरिया के अंदर जो है लोगों में खौफ व हरास है। अच्छा बात नहीं है। लाहौर में 3 धमाके हुए हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये खुद पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रही है। देखिए ये वॉल्टर रोड कहलाता है और यहाँ पर पुराना एयरपोर्ट भी था और गोपाल नगर नसीराबाद है ये। और यहाँ पर कुछ धमाकों की आवाजें आई हैं। लोगों को कहना है कि 2 से 3 धमाकों की आवाजें आई हैं। कुछ आवाजों आने के बाद लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए। अगर आप बीबीसी को देखें, बीबीसी बता रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं, वो लाइव कवरेज चला रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी। और वो उन्होंने लिखा हुआ है कि इंडिया लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान। और कुछ क्लिप भी हमारे पास आए हैं वो हम चला रहे हैं। ये आप देख सकते हैं गाड़ियां खड़ी हैं, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और रेस्क्यू की फायर फाइटिंग और व्हीकल्स भी इस वक्त मौके पर पहुंच गए हैं। लोगों का ये कहना है कि जैसे बार 3 धमाकों की आवाज आई। हमारी मुकामी पुलिस से भी बात हुई है, मुकामी पुलिस भी जा रही है। मुकामी पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर 1-2 दफा थे लेकिन वहाँ अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी सारी रात को, पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। वहाँ के लोग चीख चीख कर, रो कर दुहाई दे रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आहा, मजा आ गया। मिसाइल डैम में मारने की क्या जरूरत है यार? उधर मारो जिधर उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। उधर मारो जिधर ये इनके लीडर्स बैठते हैं। उधर मारो जिधर इनकी एस्टेब्लिशमेंट बैठती है। डैम को आप कभी भी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं डैम को आप मारेंगे तो पानी इधर उधर हो जाएगा, मगर ये तो बचे रहेंगे। कि पाकिस्तान, भारत के अंदर तो टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई क्या तालाब में मार देगा मिसाइल, रेत के टीले में मार देगा? नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो मारना पड़ेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान से कह रहा हूं, आसिम मुनीर तो मारो यार, तो मारो, मिलिट्री टारगेट पे मारो। डिव हेडक्वार्टर है, कोर हेडक्वार्टर है, कहीं मारो। हमें भी मौका लगे यार। मैंने पूरी लड़ाई कभी नहीं देखी, पूरी लड़ाई जैसे 71 की हुई थी ना, कारगिल तो एक इलाके की लड़ाई है।
थी वो भी बड़ी भयानक, लेकिन वो एक इलाके की लड़ाई थी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा यार। मेरे पैदा होने से पहले 1971 की लड़ाई थी। मैं दोबारा देखना चाहता हूं कि जंग होती कैसे, जरा मुझे भी पता लगे। और जिस हिसाब से पाकिस्तान और लाहौर का कचरा साफ हो रहा है, अब तो आपके किट्टू भाई का रास्ता साफ हो गया। अब मैं बनूंगा लाहौर का सीएम। फिजा खलीफा बोल इंशाअल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यो किट्टू भाई। और ये आसिम मुनीर कौन से बिल में छुप गया है यार? अब तो खुद वो हिला हुआ हिलाली भी उसको गाली दे रहा है। जब आपके खिलाफ मोरालिटी और लीगल हर किस्म का वायलेशन हो गया, और क्या चाहते हैं आप? माने आप चाहते हैं जब वो आके, जब उनकी तैयारी पक्का हो जाए, फिर वो आके, आपको पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वो ही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? क्यों ठहरे हुए हो? तैयार नहीं थे? चलो तैयार नहीं थे, अब तैयार हो। 2 हफ्ते तो हो गए, तैयार हो। कब तैयार हो गए? हमारी इस जनरेशन को भी पता लगे कि जब युद्ध होता है तो कैसे होता है, और जब पाकिस्तान का विभाजन होता है वो विभाजन कैसे होता है। पिछली बार बांग्लादेश बनाया था, इस बार बलूचिस्तान बनाएंगे। पहल क्यों कर? अगर आप 200 टैंक्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप उनकी डिविजन्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और आपको पता है कि उनकी फौज आपसे ज्यादा है नंबर वाइज, आपको पता है उनकी एयरफोर्स जितने भी इनएफिशिएंट हो नंबर्स वाइज तो ज्यादा है, और उनका नेवी तो है ही बहुत ज्यादा, तो ये है मौका, मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए। तो दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान की एक खासियत है, इनका इंग्लिश का मीडिया हो, इनका उर्दू का मीडिया हो, इनका पंजाबी मीडिया हो, सारे के सारे मक्कार, एक अंग्रेजी में झूठ बोलता है, एक उर्दू में झूठ बोलता है, एक पंजाबी में झूठ बोलता है, और ये एक दूसरे को झूठ बोलते रहते हैं। अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं, इनके बच्चे बड़े होते हैं वो अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। ये है इस कौम का कैरेक्टर, अदरवाइज कैरेक्टरलेस कौम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में, आज इंक्लूडिंग टुडे, आने वाले दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान का जबरदस्त प्रोपेगेंडा, ये हो गया वो हो गया। कुछ विश्वास मत करना, जो चीज पाकिस्तान से आई है मान के चलो झूठी है। ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया इसलिए, मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। उसको कहा गया, देखिए अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं, यार तुम लड़ो चीन के साथ, मगर क्या चीन लड़ेगा? कहा तो है कि ये करेगा वो करेगा, मगर व्हाई शुड दे? माने क्या हम जाके अपने आप की जान दे देते चीन के लिए? पता नहीं, मैं तो समझता हूं बड़ा मुश्किल। तो ये कहना, देखिए ये हर वक्त हम एक चीज करते हैं, लेकिन हलाली साहब इस वक्त हमने किसी को नहीं कहा कि हमारी मदद करें। हमने उम्र भर के लिए मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है। क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है। इससे पहले तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या रीअश्योरेंस सीक्रेट टॉक्स में देते रहे, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस है, मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है। मान के चलो झूठी है, ये मक्कार कौम है, झूठी फरेबी फ्रॉड कौम है। इसने कभी सच नहीं बोला, इसने अपने लोगों से सच नहीं बोला। आपको क्या लगता है अब सच बोलेंगे ये अब सच बोलेंगे? ये कभी सच नहीं बोलते। आप ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रीफिंग सुनिएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रीफिंग है, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की ब्रीफिंग है, वो बताएंगे ये पाकिस्तानी सब झूठ ये इसी में तेज हैं, ये इसी में तेज हैं। ये लड़ नहीं पाते, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि इनके सारे जर्नलों ने अपनी बीवी बच्चे बाहर भेज दिए, डर के मारे, जैसे पत्ता कांपता है कांप रहे हैं। लेकिन अपने ट्विटर वाले जो इनके लोग हैं, खिलाड़ी हैं, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, झूठ बोलो झूठ बोलो। ये तो अच्छा हुआ कि सबके सामने अटैक कर दिया हमारी फौजों ने, वरना ये बोलते कि अटैक हुआ ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आप मान रहे हैं ना, फोटो खींच रहे हैं, इंस्टा पे डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये सबके सामने हो गया यार, ये इतना विजिबल हो गया, इतना ज्यादा विजिबल हो गया कि आप बना ही नहीं कर सकते। आप ये कह ही नहीं सकते कि हो किससे गया, नहीं हुआ है। यू कांट डिनाई, इसलिए इनको मजबूरन मानना पड़ा। लेकिन अब ये मैं कह रहा हूं पाकिस्तानियों से कि तुम ये कह रहे हो ना, मैं पाकिस्तानी से कह रहा हूं, तुम कह रहे हो ना तुमने 5 इंडिया के जेट गिराए, और भाई साहब मैं कह रहा हूं तुमने 50 गिरा दिए। खुश हो गए? खुश हो गए? तुम 100 गिरा दो यार, तुम 100 गिरा दो। कुत्ते की पूंछ तो वैसी की वैसी रहेगी, अब काट के इसको डॉबरमैन बनाना पड़ेगा, तब जाके ये लोग मानेंगे। भारत के नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया।
और वो चीजें दिखाई और बताई जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। चल झूठी। और इस कटहरे में भारत का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों मौजूद थे। ओहो, बेड़ा गर्क हो इंडियन मीडिया का। हाय अल्लाह। अच्छा, वो चैनल कौन सा है फिजा? एनडीटीवी, डीएनए इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, दी प्रिंट, दी इंडियन एक्सप्रेस, सब शामिल। ओहो, और फिजा बीबी सोशल मीडिया वालों ने क्या किया ये तो बताओ। और भारत के सोशल मीडिया के किरदारों ने जलती पर खूब तेल डाला। अच्छा बात नहीं है। तो फिजा खलीफा, इंडियन मीडिया ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है, इंडिया की सोशल मीडिया ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया। हम तो तुम्हारी रियायती हरीफ है, हमारा तो तुम्हारा बेड़ा गर्क करना बनता है। दुश्मन भारत से वैसे हम खैर की तवक्को भी भला क्या कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे पाकिस्तानियों ने क्या किया वो भी तो बताओ। अफसोस ज्यादा किस बात पर मुझे हुआ कि बैरून मुल्क बैठे बाज अपनों ने जो जहर घोला, वो भी मुल्क दुश्मनी से मेरे ख्याल से कुछ कम नहीं था। जय बात, असल वजह भारत नहीं है, असल वजह तुम खुद हो। ये प्रॉब्लम तुम्हारी क्रिएट की गई है और इसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो। और तुम्हारे बेगैरत पीएम की झूठ तो पूरी दुनिया के सामने पकड़ी गई। अब रह गया चीन। लेकिन सर, अगर अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया से डर गया है तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? कल आजा तो टीवी थ्रेट जो प्रोग्राम्स है इंडिया में, आप अगर कभी टाइम होता है अगर आपको देखने के लिए, आप देखेंगे कि वो पता नहीं कौन कौन से किस्से निकाल के रामायण के बताते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। यार ये आदमी इज अ बिगट, he is an extremist, he is a homicidal maniac, he is a known murderer। आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया। अब हम क्या रिएक्ट करते हैं? बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मोदी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये समझिए कि उम्र भर तक, कम से मैं तो बूढ़ा हूं, आपकी उम्र, आप माशाल्लाह जवान हैं, आपके आखिरत तक मोदी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। और क्या चाहिए उसको? वो तो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को मारने के लिए। आई थिंक जफर अली साहब, यकीनन ये ऐसा नहीं होगा और हम जो है आप जैसे लोग, पैट्रियट लोग इंशाल्लाह। तो ये था आज का वीडियो। पाकिस्तानियों, आ गया स्वाद? अपने बाप मोदी जी से पंगा लोगे ना, तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा। इसीलिए तुम्हें हिदायत देते थे हम कि पाकिस्तानियों अपनी औकात में रहो। और ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो गुड भाई।